নম্বর বুথের কর্মী বুথ সভাপতিকে মেরেছে। खून से लथपथ एक युवक और उसे अस्पताल ले जाते 4-5 लोग। जो जख्मी वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और इस पर एक रैली के दौरान हमला किया गया। बीजेपी के समर्थक खून देखकर भड़क गए। सामने की इमारत पर टीएमसी का झंडा बैनर लगा था, उस पर गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी समर्थक को घायल देख भड़के लोगों ने झंडे नोच डाले, बैनर फाड़ डाले। लोगों का गुस्सा इमारत की शटर पर भी पत्थरों की शक्ल में बरस रहा था। हुआ कुछ ऐसा था कि यहां बीजेपी ने एक प्रतिवादी रैली निकाली थी। रैली कुछ दूर तक ही चली थी कि रैली पर तृणमूल के लोगों ने पथराव कर दिया। फिर तो दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई, 4 लोग जख्मी हो गए। दूसरी तरफ से पत्थर मारने वाले भाग गए, लेकिन सड़क पर पत्थरों से भरा एक बैग देखा गया। ये पूर्वी मिदनापुर के रामनगर की घटना है। अस्पताल की फर्श पर परिवार के लोग दहाड़े मार रहे हैं। एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए शख्स के बेटे का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता होने की वजह से उसके पिता की हत्या हुई। বাবা বিজেপি করতো, বাবা আমার সঙ্গে মিছিলে নামলে বলতো ভাই বাবা তোকে আপনার বন্ধু আমি, তুই আরো ওপরে ওঠ, আমি তোর সঙ্গে আছি। শুধুমাত্র বিজেপি করার কারণে? হ্যাঁ, বিজেপি করার কারণে নেই, কেননা আমি 2 দিন হয়েছে মিটিং করেছি আর বাবা যেখানে হতো আমাকে বলতো। घटना की खबर पाकर पुलिस अस्पताल पहुंची तो लोगों का गुस्सा पुलिस पर ही फूट पड़ा। ये उत्तर 24 परगना के मध्यग्राम की घटना है। 2 दिन के अंदर बंगाल में घटी ये 2 हिंसक घटनाएं खतरे का संकेत है। बंगाल में बदलती सियासत के बीच बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है और इसके शिकार वैसे लोग हो रहे हैं जो जमीन से जुड़े पार्टी के कार्यकर्ता हैं। खासकर बड़े नेताओं के गले में पड़ती फूलमाला और स्वागत की कीमत हकीकत में जमीन पर कार्यकर्ता अपने खून से चुका रहे हैं। 1 साल के अंदर बीजेपी के 120 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। अक्टूबर में 2, नवंबर में 5 और दिसंबर में अब तक 2 बीजेपी कार्यकर्ता मारे जा चुके। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हो रहे रक्तपात को देखते हुए हमने पता लगाने की कोशिश की कि नेता बदल रहे पार्टी कैडर का क्या हाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 10 साल की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बंगाल की जमीन पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने ममता के बड़े बड़े सिपहसालारों को बीजेपी में शामिल करना शुरू कर दिया है। शुभेंद्ु अधिकारी से लेकर अर्जुन सिंह तक दर्जन भर से ज्यादा टीएमसी के नेता, पूर्व मंत्री, विधायक और सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और दर्जनों अभी शामिल होने वाले हैं। लेकिन तृणमूल के जो नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनके कैडर क्या कर रहे हैं? न्यूज नेशन की टीम ने पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों का दौरा किया। शुभेंद्ु अधिकारी से लेकर अर्जुन सिंह तक के इलाकों और चुनावी क्षेत्रों का दौरा किया। लोगों से बातें की, ये जानने की कोशिश की कि क्या ममता का ग्रास रूट कैडर भी नेताओं के साथ शिफ्ट हो रहा है। क्या नेताओं के पार्टी बदलने के बाद जमीन पर कैडर को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है? क्या है जमीन की हकीकत?
न्यूज नेशन की टीम इस वक्त बैरकपुर संसदीय क्षेत्र के आमडंगा विधानसभा क्षेत्र के तितलिया गांव में मौजूद है। हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं ये समझने के लिए कि आखिर क्या होता है जब बड़े नेता, बड़े नाम जो हैं वो पार्टी बदलते हैं, तो किस तरह से राजनीतिक हिंसा का शिकार जो है वो कार्यकर्ताओं को होना पड़ता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर राजनीतिक अदावत किस हद तक है कि ये गाँव की एक सड़क है और इस सड़क के इस पार यहाँ पर आपको तृणमूल कांग्रेस के झंडे नजर आएंगे और बीच में इस पार आपको, अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के झंडे जो हैं वो आपको नजर आएंगे। ऐसा लगता है कि मानो गांव की इस सड़क के बीचों बीच एक सरहद बना दी गई है, यानी इस पार बीजेपी के कार्यकर्ता, उस पार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता। और ये सिर्फ एक सड़क का हाल नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके में आप जहां भी देखेंगे इसी तरह से सरहदें जो हैं वो पार्टियों के बीच में पटी पड़ी हैं और जिनमें आए दिन खूनी संघर्ष होते हैं। और तितलिया गाँव के इस वक्त हम सुमंतो मंडल और अरूप मंडल के घर पर इस वक्त मौजूद हैं, जो राजनीतिक हिंसा का शिकार हाल ही में हुए हैं और उन्हें गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उनकी जो विडो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर उनके एक दोस्त भी मौजूद हैं। ये मेरा दोस्त को राजनीति की तरफ से मार दिया, वो टीएमसी का लोग, तीन उनका लोग, उसका कोई सजा नहीं हो रही है अभी तक। वो जेल में गया तो उसको छोड़ दिया, किस लिए छोड़ा हमको नहीं पता। अब हमको बोल रहे तो टीएमसी पार्टी में आ जा, नहीं तो तेरे को भी मार दूंगा। आपके पति की हत्या की गई थी? हाँ, मेरे पति और मेरे देवर को। ये आपकी देवरानी है? हिंदी आती है आपको? नहीं। तो हम परिवार से लगातार बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी भाषा की दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों की मदद से हम इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन्हें डर है कि इनके बच्चों को धमकाते हैं कि जो अब इनके बच्चे हैं आगे, इनके पति तो चले गए इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन इनके जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल जाते वक्त किडनैप कर लेंगे। माँ हैं उन दोनों बच्चों की हमारे साथ। বাইরে এসেছে জেল থেকে এসে এখন বলছে যে আমাদেরকে মেরে দেবে, এখনো 2-4টে মার্ডার করবে, 6 মাস জেল খেটে বাইরে এসেছে আবার মেরে দেবে। तो एक इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ भी निकल कर आ रही है कि यहाँ राजनीतिक हिंसा जो है वो पूरे कानून व्यवस्था की शय पर हो रही है, उसकी मदद से हो रही है। इस परिवार के लोग अब भी दहशत में। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं और अब परिवार में बचे बुजुर्ग और बच्चों की हत्या की धमकी दी जा रही है। कुछ और लोगों से भी यहाँ पर, और जहाँ के लोकल लीडर हैं यहाँ पर प्रियांकु पांडे जी, उनसे भी समझने की, बात करने की कोशिश जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये अंचल पूर्ण रूप से जो है तृणमूल का घाटी कहा जाता था। ये घर के दोनों लड़के भाजपा के साथ जुड़े थे, भाजपा के साथ जुड़ करके चुनाव में बहुत मेहनत करके यहाँ पे हम लोग को अच्छा परिणाम दिया। तृणमूल के साथ पहले थे, फिर हाँ, भाजपा में आए। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है तृणमूल के लोगों का और विशेषकर इस्लामिक ताकत का बहुत एक बड़ा प्रभाव है। इसी इस्तीफे के दौरान हमें पता चला कि खून खराबे के अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तरह तरह के फर्जी मुकदमों में फंसाकर भी पार्टी का काम छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। जब न्यूज नेशन की टीम जो है इंटाली इलाके में पहुंची है तो ये पता लगाने के लिए कि किस तरह से जो राजनीतिक उठापटक होती है उसका नतीजा जो है ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले कार्यकर्ता को भुगतना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के ही कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। सूरज जी, कार्यकर्ताओं पे हमेशा से ही ये होते रहा है। जब जब कुछ भी एक बड़ा राजनीतिक जब बदलाव होता है या फिर पार्टी हमारा जो एक्शन लेती है, बड़े बड़े एक्शन लेती है, उसके जवाब में हमारे ऊपर में अत्याचार होता है। उसी का नतीजा है कि 136 कार्यकर्ताओं का खून हुआ और हजारों कार्यकर्ता इंजर्ड हुए हैं। जी, तो ये आपके ऊपर फॉल्स केस, आप कह रहे हैं फॉल्स केसेस हैं? बिल्कुल, मेरे ऊपर में अभी तक लगातार जो दर्जनों मामले हुए हैं, फैड हुए हैं और हम जहाँ पे नहीं भी होते हैं वहाँ भी हमें मतलब हमारे ऊपर में मामला कर दिया जाता है। आके उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। इसका पहले एक बार अरेस्ट किया आके बिना वारंट के। इनकी बातचीत से पता चलता है कि तृणमूल जमीनी स्तर पर लोगों को बीजेपी से नहीं जोड़ने देना चाहती और इसके लिए टीएमसी के कार्यकर्ता ही कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मीटिंग निकालते तब यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आप ये करती हैं, ये पार्टी मत करो, बीजेपी करती थी पहले, घर पे आकर ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे थ्रेट करते हैं लोग। जो उसका बचपन का साथी भी अगर हो तो उसको बुला करके अच्छी तरीके से थ्रेट किया जाता है कि तुम्हारे घर में हमला हो जाएगा, घर कब्जा हो जाएगा अगर तुम लोग नहीं समझे तो। अब तक की तफ्तीश में पता चला था कि तृणमूल के कार्यकर्ता बीजेपी का समर्थन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा इलाका एक पार्टी से दूसरी पार्टी की ओर जा रहा है। हमने आगे की तफ्तीश इसी बात पर की कि आखिर पूरा का पूरा कैडर एक साथ पार्टी कैसे बदल रहा है।
जब ग्रास रूट लेवल पे बगावत होती है, यानी कि पार्टी का काडर और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं एकदम जमीन से जुड़े हुए गांव देहात में, जब वो पार्टी से मोहभंग करते हैं, बगावत करते हैं, तो उसके पीछे के क्या कारण होते हैं, ये समझने के लिए हम केवतिया, माझिरपाड़ा, जगदल विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो गाँव है उसका काडर जो है वो टीएमसी से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। जो सिस्टम है टीएमसी का वो ठीक नहीं है। हम लोग अभी ठीक नहीं लग रहा है, पहले ठीक था, अभी ठीक नहीं लग रहा है। जो पहले जो हम लोग को जो राशन है, तो अम्फन है, इन लोगों का जो हम लोग का जो दिक्कत हुआ है, बाड़ी घर तो टूट गया है, कोई हेल्प नहीं मिला हम लोग। वही पर हम लोग जो रुपये जो अकाउंट में मोदी सरकार जब दिया था वो नहीं दिया है, राज्य सरकार जब दिया था वो यहाँ पर नेता लोग नहीं दिया है। बिल्कुल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है ममता दीदी। उन लोग सब लोग को अत्याचार करता है, टर्चर करता है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों और विधानसभा सीटों पर जमीनी कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद पता चला कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तृणमूल की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी से जुड़ने वाले लोगों को पुलिस भी परेशान कर रही है। ममता बनर्जी की अनदेखी और भ्रष्टाचार की वजह से भी ग्रास रूट कैडर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल में हो रहे खून खराबे का है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा हो रही है। कत्ल का कैलेंडर कुछ ऐसा है कि 22 दिसंबर को उत्तर 24 परगना में हत्या हुई, 12 दिसंबर को भी उत्तर 24 परगना में हत्या हुई, 18 नवंबर को कूच बिहार में हत्या, 12 नवंबर को पूर्वी मिदनापुर में हत्या, अलीपुरद्वार में हत्या, 1 नवंबर को नादिया, जबकि 27 अक्टूबर को पश्चिम मिदनापुर में हत्या हुई, 5 अक्टूबर को उत्तर 24 परगना में हत्या, 14 सितंबर को कूच बिहार में हत्या। और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, चुनावी रैलियां और कार्यक्रम जोर पकड़ रहे हैं, वैसे वैसे हत्याओं का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की वजह और इसे रोकने के उपाय की पड़ताल में हमने बंगाल की राजनीति के जानकार कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। देखिए, ये बहुत छोटी मोटी जो घटनाएं घट रही हैं बहुत छोटी मोटी हैं। कहीं पे मार दिया, कहीं पे जान से नहीं मार दिया, लेकिन मारपीट हो गई या कुछ ऐसा हो गया। ये बहुत ही मामूली सा घटना है। ये होगा और इसका जो इंटेंसिटी वो बढ़ेगा, क्योंकि जब भी पश्चिम बंगाल में एक परिवर्तन का हवा उठती है, तब यहाँ पे लोग मारपीट पे उतर आते हैं और ये मारपीट रुकेगी नहीं। ये सच भी पश्चिम बंगाल में सत्ता के परिवर्तन का संक्रमण काल हर बार खूनी दौर से गुजरा है। बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र 10 साल पहले भी दिखा था, जब लेफ्ट के 34 साल के शासन की विदाई और ममता के तृणमूल का कब्जा हो रहा था। लेफ्ट और ममता के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़पें और बारूदी हमले हुआ करते थे। अब लेफ्ट के वही कार्यकर्ता अपनी पार्टी और नेतृत्व से निराश होकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और इस कार्यकर्ताओं को सियासी संग्राम का पूरा तजुर्बा है। कि पार्टी बदलने वाले नेताओं के साथ जमीनी कैडर भी शिफ्ट हो रहा है। टीएमसी का कैडर लोगों पर बीजेपी से दूर रहने का दबाव बना रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को फर्जी केस में भी फंसाया जा रहा है। चुनावी हिंसा रोकने में राज्य सरकार नाकाम है। दिल्ली से अरविंद सिंह और पश्चिम बंगाल से वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ विनाश त्यागी, न्यूज नेशन, कोलकाता।